हाय एवरीवन, वेलकम टू माय ट्यूटर माय स्टडी IQ। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे HTML रिवीजन पार्ट 2, जिसमें हम लोग 5 क्वेश्चन हम लोग कल देख चुके हैं और नेक्स्ट 5 क्वेश्चन हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि आपको वीडियो एलिमेंट ऐड करना है विद द हेल्प ऑफ HTML। ओके, नेक्स्ट है आपको ऑडियो ऐड करना है और 8वां क्वेश्चन जो है वो आपको x² + y² + H2O। देन यहाँ पे आपको एक मैसेज लिखना है और मैसेज में हाईलाइट करना है स्पेसिफिक वर्ड को, और देन नेक्स्ट यहाँ पे एक वर्ड जिसको क्रॉस करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9 जो है यहाँ पे आपको पिक्चर इंसर्ट करना है एंड क्वेश्चन नंबर 10 में आपको हाइपरलिंक इंसर्ट करना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है 5 क्वेश्चन जो उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग को यहाँ पे करना क्या है कि वी हैव टू ऐड अ वीडियो इन अ HTML कोड। तो सबसे पहले जो हम लोग टैग यूज करेंगे वीडियो के लिए, तो वो होता है वीडियो स्पेस देने के बाद हम यहाँ पे लाएंगे वीडियो की विड्थ कितनी होगी। ठीक है, तो वीडियो के हमने विड्थ यहाँ पे दिया है। विड्थ के जस्ट बाद हम यहाँ पे उसकी साइज दे सकते हैं कि व्हाट इज द रेजोल्यूशन एंड व्हाट इज द विड्थ ऑफ द वीडियो फाइल। उसके बाद हम यहाँ पे जो है कंट्रोल लगाएंगे, स्पेस कंट्रोल्स हमने दे दिया। कंट्रोल्स के जस्ट बाद हम एंटर करेंगे और नीचे की तरफ आएंगे और यहाँ पे हम टैग लगाएंगे जिसमें हम लोग देख सकते हैं सोर्स SRC, सोर्स स्पेस SRC इक्वल्स टू जो भी आपकी जो वीडियो फाइल होगी उसका आप पाथ दे सकते हैं। तो सबसे पहले हम एक वीडियो फाइल देख लेते हैं कि हमारे पास कोई वीडियो फाइल है तो उसका जो लोकेशन है वो एग्जैक्ट हम सेम कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि इस फाइल का लोकेशन कहाँ पे है। तो इसको हम सेव कर लेते हैं, डेस्कटॉप पे HTML प्रोजेक्ट है। ठीक है, तो उसके अंदर हम लोग यहाँ पे इस फाइल को यानी दूसरी वीडियो फाइल हम यहाँ पे ले लेते हैं। तो वीडियो फाइल ये हमारे डाउनलोड में मिलेगा। कोई भी एक छोटा सा वीडियो हम ले लेते हैं। ये हमारे पास एक वीडियो फाइल है, इसको हम कॉपी कर लेते हैं। और कॉपी करने के बाद हमने बताया कि जो भी आप प्रोजेक्ट बनाएंगे HTML में उसको आप एक फोल्डर के अंदर रखेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास सारे फाइलें हैं, प्रोजेक्ट फाइलें हैं HTML की, तो हमने यहाँ पे ले लिया। अब इस फाइल को हम रीनेम करेंगे। ठीक है, हमने दे दिया 1। ओके, और एक फाइल हम लोग और लेंगे जिस फाइल का नाम क्या होगा, ऑडियो फाइल हम लेंगे। तो हम एक ही बार ले लेते हैं ताकि हमको बार बार एक्सेस ना करना पड़े। ठीक है, तो हमारे पास 2 फाइल हो गई, एक ऑडियो फाइल होगी और एक वीडियो फाइल होगी। ठीक है, और जो हमारी वीडियो फाइल है वो MP4 एक्सटेंशन की है। ठीक है, और उसका नाम 1 है, और जो MP3 फाइल है उसका नाम क्या है, 2 है, और वो MP3 एक्सटेंशन से रिलेटेड है। ओके ना, चलिए। तो अब यहाँ पे हम देंगे वीडियो फाइल का नाम क्या था, 1 एंड .mp4। ओके, डबल कोट्स हम यहाँ पे क्लोज करेंगे। उसके जस्ट बाद हम स्पेस देंगे और लिखेंगे टाइप इक्वल टू जो भी हमारे फाइल का टाइप होगा वो क्या है, वीडियो है, तो हम वीडियो लिखेंगे। देन उसके बाद हम लिखेंगे MP4। उसके बाद हमने डबल कोट्स को क्लोज कर दिया। इसके जस्ट बाद हमने टैग को बंद कर दिया। अब यहाँ पे जो वीडियो टैग है उसको हम क्लोज कर देंगे। ये हमारा वीडियो टैग क्लोज हो गया। देन अब हम इसको सेव करके और रन करके देखते हैं कि इसका आउटपुट हमको दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पे देखिए ये हमारी वीडियो फाइल आ गई। अब जैसे हम प्ले पे क्लिक करेंगे तो ये जो हमारा वीडियो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, प्ले हो जाएगा। यहाँ से आप इसको फुल स्क्रीन कर सकते हो, दोबारा क्लिक करके आप मिनिमाइज कर सकते हो। ठीक है ना, यहाँ पे और अदर कंट्रोल भी है, प्लेबैक कर सकते हैं, पिक्चर्स इन कर सकते हैं। तो अलग अलग यहाँ पे आपको वॉल्यूम कंट्रोल भी दिया हुआ है, आप वॉल्यूम कंट्रोल भी कर सकते हो। तो ये आपका वीडियो का जो है आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो इस तरह से। चलिए, अब वीडियो के जस्ट बाद हम लोग जो ऐड करने वाले हैं दिस इज कॉल्ड ऑडियो। तो ऑडियो के लिए जो हम लोग टैग लगाएंगे, हमने यहाँ पे मैसेज लिख दिया H1, और H1 में हमने यहाँ पे लिख देते हैं H1 ऑडियो टैग या एग्जाम्पल ऑफ ऑडियो। अब यहाँ पे हम H1 को जो है क्लोज कर देते हैं। अब इसके नीचे हम ऑडियो टैग को लगा लेते हैं। तो ऑडियो टैग के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एक ऑडियो कंट्रोल टैग है, ऑडियो स्पेस देंगे, लिखेंगे कंट्रोल्स। देन नीचे की तरफ आएंगे और एक टैग लगाएंगे जिसमें हम लोग क्या देंगे, सोर्स SRC, सोर्स स्पेस SRC, और SRC के बाद डबल कोट्स के अंदर हमको उस फाइल का नाम देना है। फाइल का नाम क्या था, ऑडियो फाइल का 2.mp3। तो हमने यहाँ पे MP3 फाइल को दे दिया। उसके जस्ट बाद हमको क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा टाइप इक्वल टू, यानी फाइल हमारी किस टाइप की है। ठीक है, तो डबल कोट्स हम लिखेंगे। तो फाइल टाइप इक्वल टू ऑडियो है तो ऑडियो लिखेंगे, देन स्लैश लगाएंगे और MPEG लिखेंगे।
देन डबल कोट्स क्लोज करेंगे, टैग को बंद कर देंगे। अब यहाँ पे जो ऑडियो टैग है इसको हम यहाँ पे क्लोज कर लेंगे। तो ये हमारा ऑडियो टैग यहाँ पे ऐड हो गया। चलिए अब इसको हम लोग रन करके देखते हैं कि हमारा आउटपुट आ रहा है या नहीं। यहाँ पे ब्राउजर हमारा ओपन है, अगेन हम इसको यहाँ पे रिफ्रेश कर देते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास ये ऑडियो दिख गया। अब प्ले करेंगे तो हमारा ऑडियो जो है ऑटोमेटिकली प्ले हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो ये दो चीज़ें हमने लगा दिया। अब नेक्स्ट प्रोग्राम देखते हैं कि हाँ ऑडियो एंड वीडियो के जस्ट बाद हाँ ये प्रोग्राम है एक्स स्क्वायर लिखना है आपको। चलिए तो यही हम लोग देख लेते हैं। जस्ट हम यहाँ पे लगा देते हैं BR, दिस इज कॉल्ड ब्रेक, और यहाँ पे हम लोग लिखते हैं फॉर्मेटिंग टैग। अब फॉर्मेटिंग टैग में हमको क्या करना है, लिखना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो हम सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे एक्स। अब एक्स के बाद स्क्वायर करना है तो उसके लिए टैग होता है, दिस इज कॉल्ड SUP का फुल फॉर्म होता है सुपर स्क्रिप्ट। उसके बाद यहाँ पे 2 को ऊपर की तरफ ले जाना है तो 2 लिखेंगे, और उसके बाद SUP को हम यहीं पे क्लोज कर देंगे, SUP को क्लोज कर देंगे तो ये ऊपर की तरफ चला जाएगा। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, उसके बाद प्लस का सिंबल आप लगा सकते हैं, उसके बाद आप y लिखिए, और y के बाद भी आपको स्क्वायर करना है तो आप इसी टैग को यहाँ से कॉपी कर सकते हैं। ये यहाँ पे कॉपी हो गया, और कॉपी करने के बाद यहाँ पे आप पेस्ट कर दीजिए। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट यहाँ पे आप BR लगा दीजिए ताकि यहाँ से लाइन हमारी ब्रेक हो जाए। अगेन आप इसको यहाँ से कॉपी कर लीजिए, और कॉपी करने के बाद आपको क्या करना है, इसके नीचे आपको लिखना है H2O, तो आप इसको H कर दीजिए, दिस इज द H, और 2 को नीचे की तरफ करना है तो SUB आप लिखेंगे। टैग होता है SUB यानी कि सब स्क्रिप्ट, तो ये नीचे की तरफ आ जाएगा। उसके बाद H2, उसके बाद आपको O लिखना है सिर्फ, तो बाकी सब आप इरेज कर दीजिए और यहाँ पे सिर्फ आप O लिख दीजिए, तो ये H2O हो जाएगा। H2O के बाद आपको कुछ मैसेज लिखना था, और मैसेज में किसी एक पर्टिकुलर वर्ड को हाईलाइट करना था। तो जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया माई चैनल नेम इज माई स्टडी IQ, तो हमें चाहते हैं कि जो माई स्टडी IQ है इसको हम हाईलाइट करना चाहते हैं, तो उसके लिए एक टैग होता है, दिस इज कॉल्ड मार्क। हम मार्क लगाएंगे और यहाँ पे मार्क को हम क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे। तो अब ये जो पर्टिकुलर टेक्स्ट है ये क्या हो जाएगा, मार्क हो जाएगा। चलिए इतना पहले सेव करके हम लोग एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि ये आउटपुट आ रहा है या नहीं। तो यहाँ पे देखिए हमने लिखा माई चैनल नेम इज माई स्टडी IQ, यहाँ पे फॉर्मेटिंग टैग के बाद ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, H2O यहाँ पे नीचे आपको दिख रहा होगा। ओके, अब यहाँ पे फॉर्मेटिंग टैग के बाद हम लोगों ने BR नहीं लगाया, तो यहाँ पे BR हम लगा सकते हैं, इसको हम यहाँ पेस्ट कर देते हैं। ओके, चलिए अब यहाँ पे हम BR लगा देते हैं ताकि लाइन हमारी ब्रेक हो जाए, और इसके नीचे हमको क्या लिखना है, पर्टिकुलर कोई एक वर्ड हम ले लेते हैं जिसमें से किसी एक पर्टिकुलर वर्ड को हम क्रॉस करना है, ठीक है, या अनइग्नोर करना है। तो जैसे हम यहीं पे ले लेते हैं, और यहाँ पे मार्क की जगह पे हम लिख देंगे डेल। ठीक है, हमने यहाँ पे लिख दिया डेल, और इसको भी हमने यहाँ पे डेल को क्लोज कर दिया। अब अगेन हम इसको सेव करके और रन करके देखते हैं कि आउटपुट क्या आता है। अब देखिए यहाँ पे जो माई स्टडी IQ लिखा है वो यहाँ पे क्रॉस हो गया। जैसे अगर आप देखते होंगे कि बहुत सारे जो ई शॉपिंग साइट्स है तो उसमें MRP लिखा होता है, ठीक है, तो जो ज़्यादा वाला MRP होता है उसको ऐसे ही क्रॉस कर देते हैं और वहाँ पे एक नया अमाउंट ऐड कर देते हैं, तो दिस इज कॉल्ड डिलीट। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं प्रोग्राम क्या है। इसके बाद जो है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है, इमेज को ऐड करना है। तो इमेज को ऐड करने के लिए क्या करना है आप देखते हैं। यहाँ पे हमने BR लगा दिया है, और यहाँ पे इमेज ऐड करने के लिए वी हैव टू यूज IMG टैग। हमने लिखा है यहाँ पे IMG SRC इक्वल टू डबल कोट्स के अंदर आप लिख दीजिए किसी भी इमेज का नाम 1.gif हमने दे दिया। ओके, एंड देन यूज हाइट एंड विथ, हाइट इक्वल टू 200 एंड विथ इक्वल टू 400। ठीक है, बॉर्डर नहीं लगाना है तो हम लोग बॉर्डर नहीं लगाएंगे, लेकिन हमको ये देखना पड़ेगा कि 2.gif नाम की इमेज कोई है या नहीं है। तो ये हमारा HTML फाइल है, और यहाँ पे देखते हैं कि 1 नाम से कोई GIF इमेज है। अगर नहीं होगा तो हम लोग को रीनेम करना पड़ेगा। जैसे सपोज दैट हमारे पास GIF ये नाम का ये है, JPG सारी इमेजेस हैं, इसको हम लोग ले लेते हैं। 3 इमेजेस हम लोग ऐड कर लेते हैं, 1 2 3। ठीक है, हमने इसको कॉपी कर लिया, और कॉपी करने के जस्ट बाद
उसको हम यहीं पे पेस्ट कर लेते हैं, क्योंकि दोनों का तीनों का लोकेशन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अब इसका नाम जो है हम बदल देते हैं, इसका नाम हम कर देते हैं 11.jpg, सॉरी 11 नाम से कोई फाइल है तो हम 13 कर देते हैं। एंड नेक्स्ट जो हमारी फाइल है 14 कर देते हैं, 1314 एंड देन 15। ये 3 फाइल है और तीनों फाइल जो है हमारी वो क्या है, एक्सटेंशन चेक कर लेते हैं। एक का PNG है, ठीक है, इसका भी चेक कर लेते हैं एक्सटेंशन। तो ये भी देखिए यहाँ पे ये JPG है, ठीक है, और ये वाले का चेक कर लेते हैं, ये JPG यानी 2 JPG है, एक PNG है, तो हम लोग JPG कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पे दे दिया 13.jpg, ओके। और अगेन हम इसी को कॉपी कर लेते हैं, हमने कॉपी किया और जस्ट इसी के नीचे हमने पेस्ट कर दिया, और इसके नीचे एक और बार पेस्ट कर देते हैं। और इस बार जो इमेज हमारा 14 है और ये हमारा 15 है। अब जिस फाइल का आउटपुट नहीं दिखेगा, मतलब ये होगा कि उस फाइल का जो एक्सटेंशन होगा वो PNG होगा, ओके। तो हमने सेव कर दिया। अब इसको हम लोग रन करके देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमारे 2 फाइल दिख रही है, ये वाली फाइल जो नहीं आ रही है, ठीक है, मतलब ये वाली फाइल हमारी इमेज नंबर 1 होगी, ये 2 है और 3 है। तो इमेज नंबर जो 2 है उसका जो एक्सटेंशन है वो क्या है, PNG है, तो इसको हम PNG कर लेंगे। अगेन सेव करके इसको रन करेंगे तो अब तीनों का हमको यहाँ पे इमेज दिख जाएगी। तीनों की साइज को हमने क्या किया हुआ है, सेम किया हुआ है, तो तीनों का यहाँ पे साइज जो है बिल्कुल सेम हमको दिख रहा है, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यानी लास्ट क्वेश्चन क्या है वो देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन ये है, आपको हाइपरलिंक यानी कि होम पेज क्रिएट करना है, ठीक है। तो कैसे क्रिएट करेंगे ये देख लेते हैं। तो उसके लिए जो है हम लोग यहाँ पे ब्रेक लगा देते हैं, BR टैग, दिस इज द BR, ओके। और जस्ट BR के नीचे जो है हमको एग्जाम्पल ऑफ हाइपरलिंक लिख देना है। तो हमने यहाँ पे H1 का टैग का इस्तेमाल किया है, या सिंपल हम लिख देते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल ऑफ, ठीक है, एग्जाम्पल ऑफ होम पेज। अब एग्जाम्पल ऑफ होम पेज में जो है हमको लिंक ऐड करना है, तो उसके लिए हम क्या लगाएंगे यहाँ पे हम लगाएंगे लिंक के लिए हम लगाते हैं AHREF डबल कोट्स के अंदर, जो भी आप फाइल का नाम या इमेज का नाम देना चाहते हैं, सॉरी इमेज का नाम नहीं, जो भी आपका डॉक्यूमेंट फाइल हो या HTML फाइल हो उसका यहाँ पे नाम दे सकते हो। तो नाम देने से पहले आप चेक कर लीजिए कि आपके पास कोई फाइल है या नहीं है। तो हमारे पास जो प्रोजेक्ट फाइल है इसमें जो है होम नाम की फाइल है, इंडेक्स नाम की फाइल है, ठीक है, होम इंडेक्स OL। तो हम लोग यहाँ पे देते हैं, इसको हम देते हैं home.html, ठीक है, और यहाँ पे देते हैं माई फर्स्ट लिंक, ओके। अब ए को हमने यहाँ पे क्लोज कर दिया, तो ये हमारा एक लिंक हो गया। अब इसको हम कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के जस्ट बाद इसको हम नीचे की तरफ पेस्ट कर देते हैं, ठीक है, जितनी बार चाहिए उतनी बार पेस्ट कर देंगे। अब एक फाइल का नाम था हमारा HTML और दूसरे फाइल का नाम क्या था हमारा, index.html, और OL था एक हमारा फाइल का नाम। अब इसको हम कर देते हैं फर्स्ट लिंक के बाद सेकेंड लिंक, और ये इसको कर देते हैं थर्ड लिंक। अगेन इसको सेव कर लेते हैं, ठीक है। हाँ, बीच में आप BR लगा सकते हो, तो BR से क्या होगा, लाइनिंग जो है चेंज हो जाएगी। तो आप हर एक लाइन में आप यहाँ पे BR लगा सकते हो, ओके। चलिए अब अगेन इसको सेव करके अब इसको रन करके देखते हैं। कुछ लिंक हमको यहाँ पे दिख जाएगा। देखिए एग्जाम्पल ऑफ सेकेंड, एंड इसको थोड़ा सा जूमिंग हम लोग कम कर लेते हैं, फर्स्ट सेकेंड, कुछ प्रॉब्लम दिखा रहा है यहाँ पे। हाँ देखिए HREF, ठीक है। अब यहाँ पे इंडेक्स जो फाइल है हमारे पास, ठीक है, अब वो चेक कर लेते हैं, उसका जो नाम है एग्जैक्ट होना चाहिए। अब इंडेक्स का I कैपिटल है, यानी इंडेक्स में पूरा सब कुछ स्मॉल है और OL में सब कुछ स्मॉल है, ठीक है, तो इसीलिए प्रॉब्लम कर रहा है। तो यहाँ पे हम इंडेक्स को स्मॉल में कर लेंगे, इंडेक्स, और ये जो OL है वो स्मॉल में है, तो हम देंगे यहाँ पे OL.html, ओके। अब अगेन हम इसको सेव कर लेते हैं और रन करके देखते हैं क्या आउटपुट आता है। तो ये तो हमारी लिंक काम कर रही है। हाँ, यहाँ पे प्रॉब्लम देखिए, सेकेंड प्रॉब्लम क्या आ रही है, एंकर टैग यहाँ पे क्लोज हो गया। हाँ, डबल कोट्स हमने ओपन किया है लेकिन क्लोज नहीं किया, ठीक है, तो बाय मिस्टेक हो गया ये, इसको हम लोगों ने यहाँ पे दे दिया, ओके।
अब अगेन इसको हम सेव कर लेते हैं और अगेन रन करते हैं। तो छोटी सी अगर आप मिस्टेक करेंगे, देखिए यहाँ पे हमारा आउटपुट दिख रहा है, हमने क्लिक किया, ये पेज हमारा ओपन हो गया। बैक करेंगे, उसके बाद ये सेकेंड लिंक है, यहाँ पे ये आ गया एंड दिस इज कॉल्ड अ थर्ड लिंक। तो इस तरह से आप होम पेज जो है इजिली डिजाइन कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। ओके, तो ये 5 हमारे असाइनमेंट कंप्लीट हो गए। होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद हो तो लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलिए। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।